आपने माता रानी के कई मंदिरों के बारे में सुना होगा, दर्शन भी किए होंगे, लेकिन भीलवाड़ा में एक ऐसा मंदिर है जो सबसे अनोखा और अलग है। काली मां का यह अनोखा मंदिर भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित है। यहां दिन में भले ही भक्त जाने से डरते हो, लेकिन रात के वक्त यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भीलवाड़ा में सजा माता रानी का ये दरबार सबसे अनोखा है। यहाँ जो भी भक्त मुराद लेकर आता है वो पूरी हो जाती है। लेकिन काली माता का ये दरबार सबसे जुदा है और इसकी वजह है इसका शमशान घाट में स्थित होना। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ नवरात्र के दिनों में दिन की बजाय अर्धरात्रि में पूजा अर्चना होती है। माता जी के अधिकतर मंदिरों में सुबह से और शाम पूजा अनुष्ठान होता है। ऐसा ये माता जी का मंदिर है। यहाँ मध्य रात्रि के अंदर ही इनका अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ की विशेष मान्यता है, जो किसी भी प्रकार का नशे से आदी है, माता का सिंदूर व रुद्राक्ष उनको देने मात्र ही काफी दिनों में उनका नशा मुक्त हो जाते हैं। भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में रात के वक्त भक्त बिना किसी डर के पूजा आरती में शामिल होते हैं। दिन के वक्त भले भक्त मंदिर में आने से डरते हों, लेकिन रात के वक्त माता की ऐसी कृपा होती है कि भक्तों का तांता लग जाता है। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के मोक्ष धाम में, शमशान में, जहां पर जीवन का अंत होता है और व्यक्ति की आत्मा एक नए सफर की ओर चलती है। पर वहीं पे भैरव मंदिर बना हुआ है जहाँ पर शमशान काली विराजमान है। भक्त अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आते हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं और माता रानी उन पर कृपा करती है और उनके जीवन में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। या फिर यूं कहा जाए, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक चिता प्रज्वलित हो रही है, एक जीवन समाप्त हो रहा है, आत्मा एक नए सफर के लिए जा रही है। वहीं यहाँ पर जो मंदिर स्थित है, जो शमशान काली है, एक नव जीवन को सृजन करती है, अपने भक्तों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। बताया जाता है कि करीब 7 साल पहले काली माता की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी और तभी से रात के वक्त यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दिनों में रात के वक्त विशेष पूजा की जाती है। माता की गोद भराई भी की जाती है। दावा किया जाता है कि माता का रुद्राक्ष लेने मात्र से ही नशे का आदी व्यक्ति नशा छोड़ देता है। यहाँ निसंतानों को संतान की प्राप्ति भी होती है। हम है ना काली माता के मंदिर माते आते हर नौरतों में हमको आते 5 साल हो गई। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने आई थी, है ना। मेरे लड़का हो गया, मेरे माता रानी का आशीर्वाद हो गया मुझ पे, मेरे लड़का हो गया। प्रदेश का ये पहला ऐसा शमशान है जहाँ पर सभी देवताओं के मंदिर हैं। लोग यहाँ दूर दराज से मुरादे लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद बार बार काली माता के दर्शन करने आते हैं। और मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से आ रही हूँ और पिछले 4 साल से मेरी जितनी भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो रही है। और हर नवरात्रि पे यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है और इस नवरात्रि भी यहाँ पे आज लड़कियों को भोजन कराया गया और 108 लड़कियों को यहाँ पे भोजन कराया गया है। मोक्ष धाम में स्थित काली माता के मंदिर दिव्य हैं और यहाँ पर आने वाले खाली हाथ नहीं लौटते हैं। दिन ही नहीं, रात में भी भक्त पूजा अर्चना करते हैं और उनमें डर जरा भी दिखाई नहीं देता है। आमतौर पे माता जी के मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है, सुबह शाम पूजा होती है। और शमशान में जब से माता रानी विराजित हुई है, लोगों का डर खत्म हो चुका है। माता रानी की आरती मध्य रात्रि में होती है। मध्य रात्रि में माता रानी का श्रृंगार होता है और पूजा अर्चना होती है। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचती है। शमशान के अंदर माता रानी विराजमान है, पर वह भय मुक्त होकर माता रानी के दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्रि में भीलवाड़ा ही नहीं, कई जिलों से लोग यहाँ पहुंचते हैं और राजस्थान के बाहर से लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग बाग माता रानी को यहाँ रिझाते हैं और कई चढ़ावे चढ़ाते हैं। नवरात्रि में यहाँ पे कन्या भोज भी किया जाता है। लगातार माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर बनी हुई है और माता रानी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं और शमशान में पहुंचकर शमशान काली का आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सरांटी के साथ
राहुल कौशिक, न्यूज़ 18, भीलवाड़ा। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान सीनियर रणजी ट्रॉफी टीमों का ऐलान हो गया है। पुरुष और महिला रणजी ट्रॉफी टीमों की घोषणा। राजस्थान सीनियर रणजी टीम के कप्तान होंगे दीपक हुड्डा। राजस्थान महिला रणजी टीम की कप्तान होंगी प्रियंका शर्मा। राजस्थान क्रिकेट संघ ने किया टीम और कप्तान का ऐलान। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं, जहां पर रणजी ट्रॉफी टीमों का ऐलान हो गया है। महिला टीम का भी और पुरुष टीम का भी ऐलान हो चुका है। टीम और कप्तान का भी ऐलान कर दिया गया है। पुरुष टीम के जो कप्तान रहेंगे वो दीपक हुड्डा हैं और महिला की प्रियंका शर्मा। बीकानेर जिले की बात करते हैं, जहां पर बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है और अभी तक डेंगू के 4 मरीजों की मौत और करीब 344 पॉजिटिव मरीज के बाद अब पीबीएम अस्पताल प्रशासन ने एमसीएच अस्पताल में डेंगू के मरीजों को भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी और मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने एचसीएस अस्पताल में निरीक्षण किया है और मरीजों से मुलाकात की है। डॉक्टर पीके सैनी ने बताया कि पीबीएम अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में रोज 800 से 1000 मरीज वायरल बुखार और डेंगू के आ रहे हैं। इनमें से करीब 80 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है और मेडिसिन वार्डों में भर्ती मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में 20 बेड और लगाए गए हैं। जनवरी 2024 से लेके और अभी तक का डेटा है, तो उसमें 4 डेथ हुई थी। जो 4 डेथ हुई है वो एक्चुअली उनके साथ को एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी। उनके अंदर NS1 एलाइजा पॉजिटिव आने की वजह से वो डेथ थी, तो वो रिपोर्ट किया था हमने। उसमें 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर है, पर अगर ऐसा देखा जाए तो बीकानेर के नहीं, वो दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होकर बीकानेर आए थे। जैसे चूरू से आते हैं, जैसे हनुमानगढ़ से आते हैं, ऐसे आए हुए हैं। डेंगू के अंदर देखिएगा, डेंगू एक प्रकार का वायरल बुखार है जो डैन 1, डैन 2, डैन 3, डैन 4 करके 4 स्टेन में प्रेजेंट करता है। और